सूरत लुकमान आयत नंबर 13। और याद कीजिए जब लुकमान ने अपने बेटे से कहा और वो उसे नसीहत कर रहा था, ऐ मेरे फरजान, अल्लाह के साथ शिरक ना करना, बेशक शिरक बहुत बड़ा जुल्म है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। शिरक आज की वीडियो का एक अहम टॉपिक है जिस पर हर मोमिन मुसलमान को नजरसानी करनी चाहिए, क्योंकि शिरक एक ऐसा गुनाह है जिसकी माफी किसी हाल में भी मुमकिन नहीं। इसके अलावा अल्लाह ताला जिन गुनाहों को चाहेगा माफ फरमा देगा। शिरक क्या है? इंसान शिरक क्यों करता है? शिरक के असबाब, इकसाम, नेज शिरक से कैसे बचा जाए, आज की इस वीडियो का मौजू रहेंगे। अल्लाह ताला की जात सिफात में किसी दूसरे को उसका शरीक ठहराना, किसी दूसरे इंसान की बेजा तारीफ करना, अल्लाह ताला से बढ़कर किसी से मोहब्बत करना, अपने नफ्स का गुलाम बनना, अल्लाह ताला से बढ़कर किसी से मदद चाहना और ये तस्वर करना कि फलां इंसान, चीज या जानवर मेरी मुश्किल दूर कर सकता है, ये सब शिरक के ज़िम्रे में आता है। जैसा कि अल्लाह ताला सूरत अल-निसा की आयत नंबर 48 में फरमाते हैं, इन्नल्लाहा ला युगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा व मन युशरिक बिल्लाहि फक़द इफ्तरा इस्मन अज़ीमा। बेशक अल्लाह ताला इस बात को नहीं बख्शेगा कि उसके साथ शिरक किया जाए, और जो इसके अलावा है वो जिसके लिए चाहेगा बख्श देगा, और जो अल्लाह ताला के साथ शरीक मुकर्रर करेगा तो यकीनन इसने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया। सूरत अल-बल्द की आयत नंबर 4 में अल्लाह ताला इंसानी बाप और औलाद की कसम खाकर कह रहे हैं कि हमने इंसान को बड़ी मुशक्कत में पैदा किया। इसी तरह अल्लाह ताला सूरत अल-अनफाल की आयत नंबर 28 में फरमाते हैं, वालमु अन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, और तुम इस बात को जान रखो कि तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद एक इम्तिहान की चीज है। नाजरीन, ये दुनिया इम्तिहान की जगह है। इस दुनिया में बसने वाला हर इंसान किसी न किसी इम्तिहान में मुब्तला है, और कोई इंसान भी 100% खुश और मुतमईन नहीं। और जब इंसान इस आर्जी दुनिया में अपने दरपेश आने वाली मुश्किलात को हल करने के लिए अल्लाह ताला के अलावा किसी इंसान, जानदार या चीज से मदद मांगता है तो वो अपनी जिंदगी में शिरक का आगाज करता है। जबकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इंसान को पहले ही आगाह कर दिया है कि इस दुनिया में तुम एक मुकर्रर मुद्दत तक हो, इसके दौरान तुम्हें परेशानियां और मुसीबतें आएंगी जिस पर तुम सब्र करो और अल्लाह ताला से मदद मांगो, ना कि तुम शिरक करना शुरू कर दो। जैसा कि अल्लाह ताला सूरत अल-हज की आयत नंबर 73 में फरमाते हैं कि ऐ लोगों, एक मिसाल बयान की जाती है सो इसे गौर से सुनो। वो लोग जिनको तुम अल्लाह ताला के सिवा पुकारते हो, अगर चाहे वो सब के सब मिलकर भी कोशिश कर लें, लेकिन वो एक मक्खी तक पैदा नहीं कर सकते, और अगर इनसे मक्खी कोई चीज छीन ले तो वो इस चीज को इस मक्खी से छिड़ा भी नहीं सकते। बेशक मदद मांगने वाला भी और जिससे मदद मांगी जा रही है, दोनों ही कमजोर पैदा किए गए हैं। तो नाजरीन, ये एक संजीदा मामला है। हम इस मुख्तसर सी दुनिया में शिरक जैसा गुनाह ही क्यों करें जिसके लिए क़यामत के दिन हमें पछताना पड़े, क्योंकि शिरक की माफी किसी हाल में भी कबूल नहीं की जाएगी। शिरक करने वालों के लिए क़यामत के दिन पछतावे और जिल्लत और रुसवाई के अलावा कुछ नहीं होगा। तो नाजरीन, सबसे पहले हम देखेंगे कि इंसान शिरक क्यों करता है, शिरक की क्या वजूहात हैं। नंबर 1 पे गफलत। इंसान अल्लाह की याद से गाफिल हो जाता है और दुनियावी चीजों में उलझ जाता है, जिसकी वजह से वो इनकी मोहब्बत में शिरक करने लगता है। नंबर 2, नफ्स की ख्वाहिशात। इंसान अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए अल्लाह के अलावा दूसरों की तरफ मतवज्जा हो जाता है। नफ्स तो फिरौन से भी ज्यादा जालिम है। नफ्स इंसानी वजूद में ऐसा चोर है जो इंसान को खुदा की तरफ माइल नहीं होने देता। नंबर 3, इल्म की कमी। बाज़ औक़ात इंसान अल्लाह ताला की वहदानियत और उसकी सिफ़ात के बारे में सही मालूमात नहीं रखता और शिरक करने लगता है। नंबर 4, मखलूकात के साथ ताल्लुक। इंसान मखलूकात से मोहब्बत करने लगता है और उनसे इस तरह वाबस्ता हो जाता है कि इनकी मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत से ज्यादा हो जाती है। बाज़ लोग अपने बड़ों और माशरती रवायात की तकलीद में शिरक करते हैं। नंबर 5, मादी ख्वाहिशात। कुछ लोग दुनियावी फायदे या खौफ की बिना पर शिरक में मुब्तला हो जाते हैं। शैतान जानता है कि लोगों को अल्लाह के इनकार और गैर अल्लाह को मबूद कहलवाने की तरफ माइल नहीं कर सकता, इसीलिए वो अल्लाह ताला के मबूस शुदा अंबिया और उनके अलावा नेक सालिहीन औलिया की शानो मंजिलत में गुलू और ज्यादती करवाता है। शैतान अल्लाह का कुर्ब पाने और उसकी इबादत को अंजाम देने के लिए इन अंबिया औलिया की इबादत को वसीला बनाकर पेश करता है। सूरत अल-यूनुस की आयत नंबर 18 का उर्दू तर्जुमा कुछ यूं है कि ये लोग अल्लाह के सिवा ऐसी चीजों की इबादत करते हैं जो ना इनको जरर पहुंचा सकती है और ना इनको नफा पहुंचा सकती है, और कहते हैं कि ये अल्लाह के पास हमारे सिफारशी हैं। सूरत अल-ज़मर की आयत नंबर 3 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये लोग कहते हैं कि हम इनकी इबादत सिर्फ इसलिए करते हैं कि वो हमें अल्लाह के ज्यादा करीब कर दें। जैसा कि सूरत काफ की आयत नंबर 16 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम शाहरग से भी ज्यादा
اس کے قریب ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 186 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب میرے بندے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں کہہ دو کہ میں قریب ہی ہوں۔ یہاں ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ کون سے طریقے ہیں جس کے ذریعے ہم شرک سے بچ سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اللہ کی وحدانیت پر یقین اور اس کی عبادت شرک سے بچنے کا سب سے بڑا طریقہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین اسی صورت میں ممکن ہے جب ایک انسان قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا۔ جب انسان ہر تکلیف میں صبر کرتے ہوئے اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے اپنے نفس کی نفی کرتا ہے، مسلسل کوششوں کے ساتھ وقت کو استعمال کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی دعا کے ساتھ ہی شرک سے بچ سکتا ہے۔ جو لوگ شرک میں مبتلا ہو چکے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کریں اور اس بات کا عزم کریں کہ وہ دوبارہ شرک نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک جیسی لعنت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔